आपका कोटिशा धन्यवाद डॉक्टर अंशु जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन। जैसा कि विषय हमें संज्ञान में है और आप सबके संज्ञान में है और जिस विषय की जो पृष्ठभूमि है, भूमिका है, उससे हमें डॉक्टर अंशुल दुबे जी ने अवगत कराया है। तो विषय और उसकी प्रासंगिकता। मेरी आवाज़ आप सबको साफ-साफ मिल रही है? जी। विषय और उसकी प्रासंगिकता और विषय का वर्तमान में संदर्भ, उसकी उपयोगिता और भविष्य में आने वाली चुनौती और उन चुनौती का वर्तमान में जो अवसर है, उस अवसर का इस्तेमाल या उस अवसर का उपयोग करके किस तरह से हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं। तो ये विविध पहलू रहेंगे इस पूरी चर्चा में। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले इस बात से करना चाहूँगा कि सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार ये 2 अहम पहलू हैं। इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है कि सूचना और संचार। सूचना का दायरा और संचार का प्रौद्योगिकी के साथ मिलन। ये दोनों बहुत ही कहते हैं कि आज के समय में इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता या इसका दायरा, इससे परे कुछ भी नहीं है। जब हम बात करते हैं सूचना की, तो सूचना का दायरा सीमित हो सकता है, लेकिन जब सूचना को संचार से जोड़ दिया जाता है, तो सूचना का दायरा असीमित हो जाता है और उस संचार को जब हम प्रौद्योगिकी के पंख लगा देते हैं, तो फिर वो संचार अपने दायरे में पूरी दुनिया को समेट लेता है। तो इस बात को मैं किसी खास दायरे में ना बांधते हुए मैं सीधे-सीधे आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो एक अ, आयाम हमारे सामने है, उसमें सूचना कैसे संचार का दामन थामती है और संचार कैसे तकनीक के ज़रिए पूरी दुनिया को अपने में समाहित कर लेता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सूचना क्या है? मैं आप सबको हालाँकि पता होगा कि सूचना क्या है, सूचना की जो महत्ता है वो क्या है, सूचना कैसे हमसे, आपसे या हमारे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनसे या सूचना कैसे हमारे बीच एक कड़ी का काम करती है, सूचना कैसे हमारी निजी ज़िंदगी को सामाजिक ज़िंदगी से जोड़ती है, सामाजिक ज़िंदगी को अ अ, स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ती है या सूचना किस तरीके से संचार का रूप ले लेती है। ये सारे जो पड़ाव हैं, इसको समझने के लिए एक छोटा-सा मैं उदाहरण दूँगा कि सूचना का जो दायरा है, शुरुआती तौर पर सीमित है। लेकिन सूचना जब किसी खास संदर्भ में, किसी खास परिप्रेक्ष्य में या सूचना जब अपने व्यक्ति समाज के दायरे से बाहर निकलकर एक विशेष रूप ग्रहण करती है, तो फिर वो संचार माध्यमों के ज़रिए प्रचारित, प्रसारित किए जाने लायक रूप अख्तियार कर लेती है, रूप हासिल कर लेती है। तो ये जो सूचना है, मेरे बारे में कोई भी जानकारी है, वो सूचना हो सकती है। लेकिन अगर वही सूचना या वही जानकारी अगर महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में है, तो वो सूचना जो है, वो सूचना के दायरे से निकल के समाचार का रूप ले लेती है। बहुत थीन लाइन है, बहुत महीन रेखा है, जिसको समझने की ज़रूरत है कि सूचना और समाचार में जो अंतर है, वो अंतर क्या है? और जब ये जो दायरा है, ये जो अंतर है, इस अंतर को जब हम तकनीक के साथ जोड़ देते हैं, प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ देते हैं,
तो फिर इसका जो व्यापक रूप है, इसका जो असर है या इसका जो दायरा है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आम तौर पे जो हम शिक्षा के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में सूचना और संचार का जो प्रयोग करते हैं, वो और आज के समय में तकनीक के ज़रिए जो हम सूचना का प्रयोग करते हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क आ गया है। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो अतीत में जिस तरीके से सूचना और संचार का स्वरूप आप सबने पढ़ा होगा या किसी न किसी रूप में आपका या हम सबका उससे सामना हुआ है, चाहे वो अध्ययन के रूप में, अध्ययन सामग्री के रूप में या कक्षाओं में जो ज्ञानवर्धन और ज्ञान का आदान-प्रदान हमने अपने गुरुओं के साथ किया है, तो उसमें जो हमारी जानकारी में जो चीज़ें आई हैं कि जो तरीका परंपरागत रूप से हम देखते आए हैं या हमारे संज्ञान में है और जो तरीका या जो पद्धति आज हम प्रयोग में ला रहे हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ़ सूचना या संचार का नहीं, फ़र्क तकनीक और प्रौद्योगिकी का है। और हम आज इस समय अगर आप सबसे जुड़े हैं और सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार को लेकर के अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा में आप सबको इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि किस तरीके से तकनीक और प्रौद्योगिकी के ज़रिए हम सब एक-दूसरे से रूबरू हैं। यानी कि हमारी आवाज़ ही नहीं, हमारी तस्वीर भी आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये एक तकनीक और प्रौद्योगिकी और सूचना संचार का एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा जाल है, जो जिससे अब हम और आप इसको परिभाषित करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। इस चीज़ को हम और आप जी रहे हैं। तो सूचना की शुरुआत या संचार व्यवस्था की शुरुआत जो है, जो पारंपरिक स्वरूप हमने देखा था, अब वो पारंपरिक स्वरूप व्यापक रूप ले चुका है और अब हम इस दौर से गुज़र रहे हैं, जहाँ हर दिन एक नई प्रौद्योगिकी हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। हर दिन एक नई तकनीक, हर दिन एक नई विधा जो संचार से जुड़ी हुई है, जो सूचना को पंख लगाने का काम करती है, जो सूचना को तीव्र गति से व्यक्ति से निकल के समाज और समाज से निकल के पूरी दुनिया में फैलाने का काम करती है। ऐसे तकनीक, ऐसे दौर में हम और आप जी रहे हैं। तो इस दौर में सूचना कितनी कारगर है, सूचना की गति कितनी तेज है या सूचना किस तरीके से बदलाव का वाहक है या सूचना किस तरीके से हमारे और आपके सोचने के तौर तरीकों को बदल देता है, ये सारी चीज़ें हम और आप महसूस कर रहे हैं और हम और आप इस अंतर या हम और आप इस दौर से गुज़र रहे हैं। तो जो सूचना का संचार पहले होता था और जो सूचना का संचार आज हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी कि आज शिक्षा के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में या कॉर्पोरेट के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में या ई-कॉमर्स के क्षेत्र में या आप किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें, तो आपको मैं आप सबसे मेरा एक विनम्र आग्रह है कि मैं अपना पीपीटी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसका विकल्प यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरीके से संचार, जिस तरीके से तकनीक, जिस तरीके से प्रौद्योगिकी और जिस तरीके से सूचना अपना असर दिखा रही है, ये आज के समय में, आज के दौर में पूरी परिस्थिति को और उस परिस्थिति में जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, उसका एक नया रंग, उसका एक नया रूप, उसका एक नया स्वरूप और उसके नए स्वरूप की बजाय मैं ये कहूँगा कि उसके विविध रूप, हम सब उसके साक्षी हैं। तो आप देश में, समाज में, व्यक्ति में, संस्थान में, शिक्षा में, व्यवसाय में, जहाँ कहीं भी ये बदलाव आप देख रहे हैं, उस बदलाव के पीछे अगर आपको कोई एक कारण सबसे अहम या सबसे महत्वपूर्ण जान दिखता है, तो वो एक कारण हमारा और आपका समाज का संचार है और उस संचार में सूचना हमारे लिए महज एक शब्द नहीं है।
सूचना की जो ताकत है, उस ताकत को आप उसके अलग-अलग स्वरूप के ज़रिए जान सकते हैं। आप उसके अलग-अलग स्वरूप के ज़रिए आप उसको समझ सकते हैं कि सूचना किस तरीके से व्यक्ति और समाज को बदलती है, सूचना किस तरीके से सत्ता को बदलती है, सूचना किस तरीके से किसी खास सेक्टर को बदलती है, सूचना किस तरीके से आपके मन में हर्ष और विषाद के भाव को सृजित करती है, सूचना किस तरीके से व्यवसाय के तौर तरीके और उसके नजरिए को बदलती है, सूचना किस तरीके से आपके शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को प्रभावित करती है, सूचना किस तरीके से आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, या सूचना किस तरीके से आपको सचेत करती है, आपको किसी भी होनी अनहोनी से बचाती है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से सूचना संचार के जरिए समाज में परिवर्तन का वाहक है, किस तरीके से सूचना संचार के जरिए समाज को बदलने का काम करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से प्रौद्योगिकी अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम सब जब सूचना क्रांति या सूचना प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे, तो आप सबको 1982 का दौर याद होगा, जब हम लोगों ने पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टेलीविजन का रुख किया था। और उसके बाद हमारे देश में जो टेलीविजन देखने का जो अंदाज है वो बदल गया था। अगर हम उससे पहले भी अगर हम जाए तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो टेलीफोन का दौर था, और टेलीफोन के बाद फिर हम मोबाइल दौर में आए। मोबाइल और टेलीफोन के बीच एक दौर वो भी था जब हम पेजर के दौर से गुजरे थे। और किस तरीके से तकनीक या प्रौद्योगिकी ने किस तरीके से हमें एक कहते हैं ना कि एक नया आयाम दिखाया, और जो सुविधाएं हमें पेजर के जरिए मिलती थी वो सुविधाएं हमें मोबाइल पे मिलने लगी। पेजर ने हमें हम सबका साथ छोड़ दिया, या ये कहें कि पेजर की उपयोगिता उस तरीके से हमारे बीच नहीं रही। तो तकनीक हमारे बीच, प्रौद्योगिकी हमारे बीच सूचना और संचार को समुचित गति से या अधिक से अधिक मात्रा में कम से कम समय के जरिए सूचना उपलब्ध कराने का काम करती है। एक वो दौर था जब हम लैंडलाइन का जमाना था, उसके बाद हम पेजर से मोबाइल, और उसके पहले जो द्रुत गति से या त्वरित गति से अगर सूचना हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती थी तो हम टेलीग्राम का सहारा लेते थे। तो मैं जो अतीत है या अतीत का जो सफर है, जहां पे कि सूचना संचार और प्रौद्योगिकी ने किस तरीके से हमारे बीच एक कड़ी का काम किया है, तो उसको संक्षेप में मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से तकनीक रंग बदलती है, तकनीक अपने स्वरूप बदलती है, तकनीक नए नए रूप में हमारे सामने आती है, और अपनी जो गुणवत्ता है या अपनी जो उपयोगिता है या अपनी भूमिका है, उस भूमिका का एक तय समय तक निर्वहन करती है। और जब उससे बेहतर विकल्प हमारे सामने होता है या उसका बेहतर स्वरूप हमारे सामने होता है, तो फिर हम उस तकनीक के जरिए आगे बढ़ते और देश समाज को एक नई दिशा देते हैं। और जो तकनीक हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है वो हमारे बीच नहीं रह पाता है। तो वही तकनीक हमारे लिए संचार का जरिया है, या वही तकनीक हमारे संचार जगत में प्रचलित है, जो तकनीक हमारे लिए सर्वोत्तम है और सबके लिए सुलभ है। तकनीक के साथ एक बड़ी जो एक बात है वो ये है कि वही तकनीक हमारे आपके बीच अपनी जगह बना पाती है, या उसी तकनीक को हम और आप अपने साथ लेके चलते हैं जो तकनीक सरल है, जो तकनीक सुलभ है, जो तकनीक आम जन के बजट के अनुकूल है, वही तकनीक हमारे साथ होता है। अन्यथा जो अन्य तकनीकें होती है उनकी जो उपयोगिता है वो हमारे हिसाब से उतनी अगर सुलभ नहीं है, सजग, उतनी अगर उपयुक्त नहीं है, तो हम ये कहें कि उस तकनीक से हम थोड़ी दूरी बना लेते हैं। तकनीक अगर जन सामान्य के उपयोग और जन सामान्य के कार्य को पूर्ण करने में अगर सक्षम है, तो उस तकनीक की जो आयु होती है या उस तकनीक की जो उपयोगिता होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। नहीं तो तकनीक से हम किनारा कर लेते हैं। ये एक सच है, और इसी सच का जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने टेलीग्राम को
या टेलीग्राम हमारे बीच नहीं है, या हम और आप उसको उपयोग नहीं करते। यही तकनीक है कि अब फैक्स मशीन, जो कि हमारी निर्भरता होती थी कि अगर कोई दस्तावेज हूबहू उसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाना है, तो हम तकनीक और संचार दोनों का जो एक मिला जुला रूप था, वो हम फैक्स के रूप में धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसका बेहतर विकल्प हमारे बीच आ चुका है। तो जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हम किस तरीके से टेलीफोन से टेलीविजन तक के सफर पे आए हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में जो तकनीक ने किन किन पड़ावों को छुआ है, किन किन पड़ावों से गुजरी है, किन किन पड़ावों से आगे निकलने की कोशिश है, तो तकनीक हमारे बीच कहते हैं कि अभी हम सैटेलाइट के एरा में जी रहे हैं, सैटेलाइट के युग में जी रहे हैं। और सैटेलाइट में किस तरीके से आप सब अपने दैनिक जीवन में हर दिन टेलीविजन देखते होंगे, समाचार देखते होंगे या अन्य कार्यक्रम देखते होंगे, तो किस तरीके से जो है वो टेलीविजन आपके बीच काम करता है। जब आप लाइव टेलीकास्ट पे होते हैं, तो आप सबको ये पता होगा कि जब आप लाइव टेलीकास्ट पे होते हैं, तो आपका वीडियो जो है वो सैटेलाइट के जरिए आता है, लेकिन आपका ऑडियो जो है, आपके पास जो ध्वनि आती है, जो आवाज आपको सुनाई देती है टेलीविजन पे, वो आपको मोबाइल नेटवर्क के जरिए वो आवाज पहुंचाई जाती है। यानी कि दो अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल एक साथ होता है, और तब कोई सूचना या कोई समाचार आप उस टेलीविजन की प्रौद्योगिकी के जरिए आप अपने घरों में बैठकर टेलीविजन पे देख पाते हैं। तो ये जो अलग अलग तकनीक का जो एक साथ मिला जुला स्वरूप आपको टेलीविजन पे दिखाई देता है, इसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी है, इसमें मोबाइल नेटवर्क भी है, इसमें जो समाचार कक्ष में बैठ करके जो लोग समाचार पढ़ते हैं, उनके सामने जो कैमरा है, उनके सामने जो टेलीप्रॉम्प्टर है, उनके सामने जो लाइटिंग मशीन है, उनके सामने जो आवाज को, ध्वनि को कंट्रोल या नियंत्रित करने वाले जो उपकरण हैं, और इसके साथ ही कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके जरिए जो है वो तमाम चीजें जो है वो एक साथ एक जगह पे की जाती है। जैसे कि आप जब एक एक समाचार आप तक पहुंचने में किस तरीके से प्रौद्योगिकी अलग अलग रूप में वहां पे अपना काम करती है, इसका एक बेहतर उदाहरण आपके सामने टेलीविजन है। टेलीविजन में जो आप देखते हैं, समाचार संकलन से लेकर समाचार प्रसारण तक हर चरण में अलग अलग तकनीक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। तो अब तकनीक के बिना आपकी जिंदगी संभव नहीं है। आप अगर घर में बैठे हुए हैं, तब भी आप तकनीक के बीच या प्रौद्योगिकी के बीच बैठे हुए हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई ऐसा कार्य कर रहे होंगे जहां पे कि प्रौद्योगिकी आपका साथ दे रही होगी, या आप किसी न किसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अपने किसी न किसी कार्य का संपादन या किसी न किसी कार्य को आप अंजाम तक पहुंचा रहे होंगे। ये हमारे और आपके बीच जो प्रौद्योगिकी का जो एक रूप है, या प्रौद्योगिकी का जो एक रिश्ता है, वो संबंध कुछ ऐसा बन चुका है कि अब हमें इसका आभास नहीं होता, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रौद्योगिकी के साथ होते हैं, या प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे होते हैं, या किसी न किसी प्रौद्योगिकी के किसी न किसी स्वरूप में उसका हिस्सा बन के हम जी रहे होते हैं। और हम और आप अभी जिस तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी की वजह से ही है, या हम और आप एक दूसरे से जिस तरीके से संवाद दैनिक जीवन में करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल है, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप है, कहीं ना कहीं मैसेज है, कहीं ना कहीं ईमेल है, कहीं ना कहीं हमारा ब्लॉगिंग सिस्टम है, कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है वो ई बैंकिंग है, ई टिकटिंग है। तो ऐसी व्यवस्था, हम अब उस ऐसी व्यवस्था के हिस्सा या उसके भाग बन चुके हैं जहां हम तकनीक के बिना, प्रौद्योगिकी के बिना खुद को अधूरा पाते हैं, या अब हम तकनीक के प्रयोग और उससे मिलने वाली सुविधा के आदी हो चुके हैं। इसलिए जो सूचना है, ये शब्द को जरा सा आप सब अपने करिएगा
कि सूचना या समाचार और संचार और प्रौद्योगिकी, ये तीन ऐसे शब्द हैं, सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी। ये सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का जो एक मेल है, इनके बीच का जो अंतर संबंध है, और इस अंतर संबंध की व्याख्या अगर आप करने बैठे तो आप मैं आपसे मेरा आग्रह है कि आप जब इसको कभी अपने मन में आप मंथन के स्तर तक जाकर इसको विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन का कोई भी ऐसा कार्य, आपके जीवन का कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतेगा जहां आप अपने आप को प्रौद्योगिकी से अलग कर लें। आज के जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, वहां बिना प्रौद्योगिकी के, बिना संचार के और बिना सूचना के आप रह नहीं सकते, आप जी नहीं सकते, या समाज की कल्पना नहीं कर सकते, या फिर आप इस समय किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप संचार को, सूचना को और प्रौद्योगिकी को अगर आप अलग कर दें तो वो क्षेत्र अधूरा होगा। वो क्षेत्र, उसकी कल्पना, उसका स्वरूप या उससे लगाव या जुड़ाव, अगर हम इन चीजों, इन तीन को हटा दें तो आप किसी चीज की कल्पना, आप किसी चीज की उपयोगिता या उसका संदर्भ या उसकी जो एक कहते हैं ना महत्ता है, वो खत्म हो जाएगी, या हम और आप उससे दूर हो जाएंगे। तो हमारे आपके जीवन में जो सूचना है, जो संचार है और जो प्रौद्योगिकी है, उसका जो एक महत्व है, वो महत्व आप और हम इस बात से समझ सकते हैं कि सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी के बिना इस समय में कुछ भी संभव। पहली चीज। दूसरी चीज कि जो सूचना है, उस सूचना के जरिए हमें क्या अवसर मिलते हैं। कोई अगर सूचना है तो उस सूचना का किस तरीके से हम सार्थक और सकारात्मक उपयोग या प्रयोग या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या सूचना किस तरीके से हमारे आपके जीवन को बदल सकती है। और सूचना के साथ संचार, संचार का मतलब है जब हम किसी विषय को लेके, किसी बात को लेके, किसी मुद्दे को लेके जब हम अपनी राय या कोई खास जो सूचना है वो जब हम समाज या व्यापक स्तर पर हम साझा कोशिश करते हैं या साझा करते हैं। या संचार के लिए हमारे पास एक और कहते हैं कि अहम बिंदु है कि संचार तभी संभव हो पाता है जब हमारे पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है। निजी स्तर पे जो बातचीत होता है उसको हम संचार के दायरे में नहीं रखते, या हम कुछ लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं, वो सूचना का आदान प्रदान है, वो संचार नहीं है। संचार का मतलब है कि जब हम चीजों को व्यापक स्तर पर जन समुदाय से भी बढ़कर भौगोलिक सीमाओं का, जहां कहते हैं ना कि जो हमारे और आपके, हमारी जो दृष्टि है, उस दृष्टि, वो दृष्टि जहां तक जाती है, उस दृष्टि के आगे की जो भौगोलिक सीमा है, अगर हम उस दृष्टि से आगे बढ़ के अगर हम अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वहां हम संचार का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो संचार वैश्विक है, वो संचार अगर राष्ट्रीय स्तर पर है, तो वहां हमें पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए जो क्षमता और जो कहते हैं ना कि तकनीकी सामर्थ्य, वो तकनीकी सामर्थ्य हमें हमारा प्रौद्योगिकी देता है। तो ये अगर इन तीनों का जो एक मिला जुला स्वरूप है, आज समाज में व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या किसी भी खास सेक्टर में आपको उसका स्वरूप दिखेगा। और उसके बिना आप किसी भी कार्य को संपादित करने की स्थिति में नहीं होंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे निजी जिंदगी हो, सामाजिक जिंदगी हो, राजनीतिक जिंदगी हो, या कोई निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो। आज बिना संचार और बिना प्रौद्योगिकी और बिना सूचना के संभव नहीं है। और इसीलिए आप सबने व्यवस्था देखी होगी, एक पत्र सूचना कार्यालय है, आप सब इससे आपको इनके बारे में जानकारी होगी, इस संस्थान के बारे में। तो पत्र सूचना कार्यालय क्या करती है? पत्र सूचना कार्यालय केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है, और ये हर मंत्रालय और विभाग से सूचना संग्रह करने का काम करती है। और सूचना संग्रह करने के बाद ये कई स्तर पर सूचना का
संचार और प्रवाह सुनिश्चित करती है। तो सरकार भी जनमानस से जुड़ी हुई है, सरकार भी अगर आम लोगों से जुड़ी हुई है या आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है या आम लोगों की बात सरकार तक पहुंचती है, वहां भी तकनीक और प्रौद्योगिकी है। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जो ये पत्र सूचना कार्यालय है, पत्र सूचना कार्यालय के अलावा एक और सोशल मीडिया में एक हम लोग माइक्रो ब्लॉगिंग जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं। आप सबको ये जानकारी होगी कि ग्रामीण स्तर पर सरपंच से लेकर और महामहिम राष्ट्रपति तक इस एक्स से जुड़े हुए हैं। यानी कि आपको या आम लोगों को कभी भी कहीं भी कोई भी परेशानी हो, आप अपनी बात अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यानी कि यहां भी सूचना है, यहां भी संचार है और यहां भी प्रौद्योगिकी है। तो प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार ये न सिर्फ आपको अपनी बात सही जगह पहुंचाने में मदद करती है, ये न सिर्फ आपको अपनी मांग किसी के सामने या किसी अधिकारी या किसी आपके मंत्री या कहीं पे रखने का काम करती है, बल्कि ये आपको हर उस जगह पे मददगार के रूप में होती है जहां आप अपने आप को अकेला पाते हैं या जहां आप अपने आप को समस्याओं के बीच घिरा हुआ पाते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई सबसे बड़ा अपना साथी नजर आता है संकट में या खुशी के पल को या किसी अन्य परिस्थिति में, अगर आप अपने आप को अकेला पाते हैं तो आपको दुनिया से जोड़ने का काम, आपको अपने से मिलाने का काम, आपको रास्ता दिखाने का काम, आप जब सड़क भूल जाते हैं वहां भी तकनीक आपको काम देती है। आप सब इस्तेमाल करते होंगे, आप सब प्रयोग में लाते होंगे, मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। तो ये सिर्फ मतलब आपकी, हमारी और हम उस व्यवस्था के हिस्सा बन चुके हैं जहां पे कि सूचना, जहां पे संचार और प्रौद्योगिकी, इसके बिना आप नहीं रह सकते, इसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इसके बिना आप अपने किसी कार्य को शुरुआत से लेके अंतिम छोर तक, कहते हैं ना कि किसी कार्य को निष्पादित करना, संपादित करना या उसको व्यवस्थित तरीके से आम लोगों के सामने ले जाना, तो ये एक ऐसा ताना बाना है, एक ऐसी व्यवस्था के हिस्सा हम बन चुके हैं जहां पे कि सूचना हमारे लिए अब पहले की तरह सूचना नहीं है। अब सूचना हमारे लिए हथियार बन चुकी है। सूचना हथियार का मतलब, इसका संदर्भ यहां पे मैं ये शब्द इस्तेमाल जरूर कर रहा हूं, बोलचाल की भाषा में है, लेकिन हथियार का मतलब वो हमारे हाथ में एक औजार है जिसके जरिए हम अपने सकारात्मक कार्य को सही समय में, सही तरीके से और आसान रूप में हम इसको पूरा कर सकते हैं। यानी कि सूचना और सूचना से जो प्रौद्योगिकी का लगाव है, वो सूचना आपको क्या करती है? सूचना आपको सशक्त बनाती है। सूचना आपको सशक्त बनाती है और जब आप सशक्त होंगे तो आप कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। आपके दिमाग में जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति जब आपके पास सूचना है और आपके ध्यान में आपका लक्ष्य है, तो लक्ष्य और सूचना के बीच की जो कड़ी है, वो कड़ी क्या है? वो कड़ी आपका प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी के बदौलत आप उस सूचना को लेकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि अनेक रूप में, मैं एक दो एग्जाम्पल नहीं, मैं एक दो उदाहरण नहीं, मैं कई ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं जहां की सूचना आपके लिए एक बीज है और उस बीज को खेत तक पहुंचाने का काम जो है वो प्रौद्योगिकी करती है। और जब बीज खेत में पहुंच जाती है, बीज जब जमीन में पहुंच जाती है, तो एक बीज से कई सारे पौधे, कई सारे फल आपको प्राप्त होते हैं। तो अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो हमारे लिए जो सूचना है, वो सूचना क्या है? हमारे लिए सूचना जो है एक बीज है। वो एक ऐसा कहते हैं ना कि ऐसी चीज है जो आपको अंदर से उद्वेलित करती है, आपको अंदर से उत्प्रेरित करती है, आपको सशक्त बनाती है। और वो जो मन में आपके भाव आता है, उस भाव के सृजन में सूचना का काम है। लेकिन उस भाव को
सदृश रूप में उस भाव को व्यवहारिक तौर पर आप अगर किसी के सामने रख पाते हैं, उस कार्य में प्रौद्योगिकी और संचार आपकी मदद करता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये जो सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का जो एक दायरा है, इसको हम शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ करके अगर हम देखें, तो ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। आपको एक बात जान के बड़ा मतलब सुखद अनुभव होगा कि इस सूचना और इस प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है, वो सरकार कई स्वरूप में कर रही है, कई अलग-अलग तरीके से कर रही है, अलग-अलग सेक्टर में कर रही है। मैं उसका एक आपको बहुत ही सुनहरा उदाहरण देना चाहूँगा कि सरकार अब रेडियो का इस्तेमाल, रेडियो हम सब सुनते हैं, तो रेडियो का इस्तेमाल या रेडियो का प्रयोग सरकार जेलों में कर रही है। रेडियो का जो एक स्वरूप है जिसको हम सब सामुदायिक रेडियो के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग सरकार आदिवासी बहुल इलाकों में कर रही है। उसका प्रयोग सरकार जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे कर रही है। तो ये जो तकनीक है, ये जो प्रौद्योगिकी है और उस प्रौद्योगिकी के जरिए जो सूचना का प्रवाह है या संचार हो रहा है, इस पूरे संचार का जो संदर्भ है और उसका जो लक्ष्य है और उसका जो तात्पर्य है और उसकी जो महत्ता है, वो कहते हैं कि असीमित है। आप जहां जिस सेक्टर में जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, हर जगह उसके नए-नए स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे और वो स्वरूप आप उसकी अगर व्याख्या करने बैठे तो किस तरीके से वो एक कदम आपके समाज को, आपके देश को, आपके देश में रहने वाले व्यक्ति को और व्यक्ति से जुड़े हुए मुद्दों को और मुद्दों को सुलझाने में आने वाली बाधाओं को किस तरीके से दूर करती है, ये आप जान के हैरान रह जाएंगे। और इसके अनगिनत कहते हैं ना कि सरकार मनोवैज्ञानिक स्तर पर किस तरीके से रेडियो आपको उद्वेलित करता है, शैक्षिक स्तर पर किस तरीके से सामुदायिक रेडियो आदिवासी क्षेत्रों में किस तरीके से बच्चों और महिलाओं को अलग-अलग तरीके से शिक्षित करने का काम करता है। यहाँ पे शिक्षा का जो माध्यम है वो रेडियो है। यहाँ पे जो कैदियों की मानसिकता को बदलने का जो माध्यम है वो रेडियो है। रेडियो क्या है? संचार का जरिया है। संचार कैसे हो रहा है? प्रौद्योगिकी के जरिए हो रहा है और प्रौद्योगिकी जहां पे लोगों के बीच पहुंच रहा है, तो प्रौद्योगिकी क्या पहुंचा रहा है? तो वो सकारात्मक सूचना, ऐसी सूचना जो जिंदगी बदल दे, ऐसी सूचना जो सोच बदल दे, ऐसी सूचना जो जीने का तरीका और नजरिया बदल दे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बहुत ही जब आप चर्चा करेंगे तो आपके अंदर एक उत्साह होगा, एक उमंग होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस संचार में भी आप इस संचार को कहीं साझा करेंगे और वो अगर संचार आप तकनीक के जरिए कहीं जैसे अभी मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं, तो यहां भी क्या है? तकनीक है, प्रौद्योगिकी है। तो ये इसके कई अलग-अलग पहलू हैं, कई अलग-अलग रंग हैं और इस रंग का जो एक सिलसिलेवार कहते हैं ना एक श्रृंखला जिसको हम कहते हैं, तो उस श्रृंखला में जो नवीनतम कड़ी है, वो है कि अब समाज तकनीक को लेकर के अनभिज्ञ नहीं है। पहले तकनीक को लेकर के जब कंप्यूटर आया था तो समाज में एक अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। पहले जो तकनीक और प्रौद्योगिकी और सूचना और उसको लेकर के आम लोगों की प्रतिक्रिया और उसको लेकर के एक मन में भय कि तकनीक आएगा तो तकनीक से ऐसा हो जाएगा तो लोगों को दिक्कतें होंगी, रोजगार की समस्या होगी, तमाम तरह के जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। तकनीक ने खुद अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। प्रौद्योगिकी ने खुद लोगों को जोड़ा है, बांधा है और जो एक बार प्रौद्योगिकी के कहते हैं ना कि अ, हुनर को सीख गया, फिर दुनिया उसकी मुट्ठी में है। अगर आप तकनीक के मामले में दक्ष हैं, आपके पास कौशल है और कौशल के जरिए आप किसी भी चीज को काबू कर सकते हैं। कौशल के जरिए आप बड़ी सी बड़ी समस्याओं से अ, निजात पा सकते हैं, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात नहीं हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तो तमाम तरीके की सुविधाएं तकनीक ने मुहैया कराई है। तमाम
दूसरी जो बाधाएँ हैं, जो कई बार लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कत आती थी। अब आप तकनीक और प्रौद्योगिकी का ही ये उदाहरण है कि आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के ज़रिए आप कुछ भी कर लेते हैं। कुछ भी का मतलब आप बैंकिंग भी कर लेते हैं, आप रेल टिकट भी बुक कर लेते हैं, आप नई-नई जानकारी भी आप उस पे ढूँढ लेते हैं, समाचार से भी आप अवगत हो लेते हैं। तो एक छोटा-सा यंत्र आपके कितने काम का है। एक छोटा-सा यंत्र आप रास्ता भटक जाते हैं, आप उसके ज़रिए आप अपनी तमाम जो दुविधा है उसको दूर कर लेते हैं। अभी आप हमारे पीपीटी में देख रहे थे, कुछ तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। उन तस्वीरों में कुछ एक जो लाइव ये देखिए ये पीसीआर की तस्वीरें हैं जहाँ पे कि प्रोडक्शन नियंत्रण कक्ष है। यहाँ पे जितने भी प्रसारण आप देखते हैं, उन सारे प्रसारण को इसी छोटे से जगह से नियंत्रित किया जाता है। यानी कि यहाँ मुख्य रूप से 3 या 4 लोग बैठते हैं और 3-4 लोग इतनी सारी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, तो ये इनकी अपनी विधा है, ये इनका अपनी दक्षता है और उस इनकी जो कहते हैं ना कि ये जो दक्ष हैं, इनको दक्ष बनाने में तकनीक और प्रौद्योगिकी, ये टेक्नोलॉजी और टेक्नीक दोनों, यानी कि तकनीक और प्रौद्योगिकी दोनों का बड़ा अहम योगदान है और यहाँ पे तो ये एक छोटा-सा उदाहरण है। इसी तरह से अगर आप हुनरमंद हैं, अगर आपके पास कौशल है, आप दक्ष हैं, तो आप कम संसाधन में, सीमित समय में आप इतना कुछ करेंगे, जितना कि आप एक व्यक्ति से बिना तकनीक और बिना प्रौद्योगिकी के आप उम्मीद नहीं कर सकते। यानी कि अगर प्रौद्योगिकी और तकनीक में आप दक्ष हैं, तो आप कई गुना अधिक काम करेंगे, कई सारे काम करेंगे, एक साथ करेंगे और वो ऐसे कार्य होंगे, जो कि स्वयं में आपको एक संतुष्टि का भाव देंगे और आपको प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बहुत आगे रखेंगे। तो यानी कि ये जो सूचना है, सूचना का मतलब आप अगर कोई कौशल सीखते हैं, अगर आप कोई स्किल सीखते हैं या कोई जानकारी हासिल करते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आपके पास सूचना के तौर पे ही आती है। चाहे पुस्तक के ज़रिए या चाहे इंटरनेट के ज़रिए या किसी और रूप में आप उसको ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से जब आप उसको साझा करते हैं तो साझा करने के अपने-अपने तरीके हैं और उस साझा करने के तरीके में जो सबसे बेहतर तरीका है, वो क्या है? वो है आपका तकनीक, वो है आपकी प्रौद्योगिकी और इसकी बदौलत आप किसी भी चीज़ को कहीं भी, किसी भी रूप में साझा कर सकते हैं और मैं एक अभी तक तो मैं सकारात्मक पक्ष की बात कर रहा था। इसमें कुछ एक चुनौतियाँ भी हैं, इसमें कुछ एक दिक्कतें भी हैं। और उन दिक्कतों से जो पार पाने का जो एक कहते हैं कि एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग कई बार लाइव करते हैं। आप देखते हैं कि कल ही मैच हो रहा था, आप सबने देखा होगा कि मैच दुबई में हो रहा है, हम अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। और हूबहू एकदम से टेलीविज़न का पर्दा बेशक छोटा है बट हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ जो प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या है? ये लाइव टेक्नोलॉजी है। लाइव टेक्नोलॉजी में हम क्या यूज़ करते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या यूज़ करते हैं? अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग यानी कि यहाँ से हम एक खास सिग्नल जो है वो हम सैटेलाइट पे अपलिंक करते हैं और उसी सिग्नल उसकी जो कोडिंग होती है, उसी कोडिंग के हिसाब से वही सिग्नल हम फिर वापस अर्थ स्टेशन पे डाउनलोड करते हैं और फिर वहां से हम डीटीएच के जरिए आप सबके घरों तक पहुंचता है, जहां आप टेलीविजन पे ये सारी चीजें देखते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, यहाँ जो मैदान में सूचना है और उसका संचार हो रहा है और उस संचार में जो अहम भूमिका है, वो प्रौद्योगिकी की है। तो ये एक अंतर संबंध है और इस अंतर संबंध ने पूरी दुनिया को समेट रखा है। सेक्टर कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, विधा कोई भी हो, अगर आपके पास सूचना है तो उस सूचना को आप पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। उस सूचना से, उस समाचार से आप पूरी दुनिया को अवगत करा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास संचार का प्लेटफ़ॉर्म और उस प्लेटफ़ॉर्म के साथ प्रौद्योगिकी का साथ हो। तो ये सारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक जो अहम बात है, वो भारतीय संदर्भ में है कि हम कैसे इस
सूचना संचार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल या प्रयोग अपने समाज को या अपने समाज में जो कमियां हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मूलभूत संरचना के क्षेत्र में हो, या जो सामाजिक विकास है उसको गति देने में किस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या शिक्षा के जरिए शिक्षा में हम किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करके अपने समाज और अपने देश में जहां जहां इस बात की कमी है वहां कैसे हम शिक्षा का संचार कर सकते हैं, कैसे हम प्रौद्योगिकी के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शिक्षा के दीपक के जरिए उनकी जिंदगी में उजाला ला सकते हैं, उनके जीवन को हम सुनहरा बना सकते हैं। तो ये ऐसी जो व्यवस्था है, ये जो ऐसी बात है जिसमें कि हमें ये बहुत ही बारीकी से गौर करने की जरूरत है कि हम हम सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हम सब समाज को और व्यक्ति को इस कहते हैं ना कि इस लायक बनाने की जो जिम्मेदारी है वो प्राथमिक तौर पर हमारी है, और हम इस जिम्मेदारी को कितना सक्षम तरीके से, कितना कारगर तरीके से और कितना जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से हम इसको निभाते हैं या निभा सकने की कोशिश करते हैं, इस बात को लेकर के हमें सोचने की जरूरत है। और जब ये धारणा, ये सोच हमारे अंदर है, तो इस सोच और धारणा के जरिए समाज में परिवर्तन की कैसी धारा या समाज को किस रूप में हम देखना चाहते हैं, और वो जो स्वरूप है जिसकी अवधारणा हमारे मन मस्तिष्क में है, उस स्वरूप में किस तरीके से हम तकनीक और संचार का हम प्रयोग कर सकते हैं, और उस प्रयोग के जरिए कितना व्यापक बदलाव हम अपने समाज में ला सकते हैं। हम अपने समाज को एक नए रंग, एक नए रूप, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए किस तरीके से देख सकते हैं, और युवाओं के जीवन को कैसे हम मोड़ सकते हैं, युवाओं के जीवन को कैसे नई दिशा दे सकते हैं। और उस दिशा देने में ये जो सूचना है वो हमारी विषय वस्तु होगी, हमारा शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो वो होगा, और जो संचार है उसके लिए जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास है, जैसे अभी हम इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे हम किसी और प्लेटफ़ॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जो प्रौद्योगिकी है, चाहे वो इंटरनेट की हो, चाहे वो कोई और प्रौद्योगिकी हो, या सैटेलाइट की प्रौद्योगिकी हो, रेडियो की प्रौद्योगिकी हो, सोशल मीडिया को कनेक्ट करने की प्रौद्योगिकी हो, तो ऐसे तमाम जो प्रौद्योगिकी है और उस प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने के लिए जो तकनीक है, टेक्निक है, हम उन सब पे अपनी जो एक पकड़ है, एक दक्षता है और एक काबिलियत है, उसको कैसे हासिल करें, समाज को कैसे दिशा दें, युवाओं को कैसे दिशा दें, शिक्षा का कैसे प्रचार-प्रसार हो, और उसमें हमारा ये सूचना, उसमें हमारा ये संचार और उसमें हमारी ये प्रौद्योगिकी किस तरीके से निखर के सामने आए, और हमारा जो युवा है, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, वो किस तरीके से आगे बढ़े, इसका हमें विचार करना है, इसको हमें देखना है। और जो सबसे जो कहते हैं ना कि अ, पूरी कोशिश, हमारी जो पूरी कोशिश है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, एक बेहतर नागरिक का सृजन करना। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का जो अंतिम पड़ाव है कि व्यक्ति को एक ऐसे स्वरूप में ढाल करके शिक्षा के जरिए सामने लाना जो कि समाज के लिए नायक का काम करे, समाज के लिए रास्ता दिखाने का काम करे। अगर हम एक व्यक्ति को सूचना के जरिए हम सशक्त बनाते हैं, अगर हम एक व्यक्ति को संचार के जरिए हम अगर उसको काबिल बनाते हैं, और तकनीक या प्रौद्योगिकी के जरिए अगर हम उसको एक नई दिशा में अग्रसर करने का काम करते हैं, तो वो एक व्यक्ति आगे चल के और कितनों को सही रास्ते पे ले जाएगा, और किस तरीके से समाज इस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर कैसे निखर के एक नए रंग में आएगा, एक नए रूप में आएगा। और हमारा जो समाज है, अभी का जो समाज है, आप अगर आप सब इस बात से वाकिफ होंगे, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, छोटे-बड़े जो जहाँ जिस तरीके से है, हर आदमी संघर्ष में है या कहीं न कहीं छोटी-मोटी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो समस्याएँ बेशक छोटी हो, लेकिन समस्या तो समस्या होती है।
तो हमारी आपकी जो पहल है और ये जो सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का जो स्वरूप है, ये स्वरूप किस तरीके से समाज को समस्याओं से मुक्त करने में कितना कारगर, कितना बेहतर और कितना कहते हैं कि सटीक तरीके से काम करेगा, ये जो है हमारे इस जो चर्चा है, उसका ये व्यावहारिक पहलू है कि हम अपने इस व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपने जीवन के साथ-साथ समाज और देश की समस्याओं के निदान में इसका हम अगर सम करें, तो ये एक बड़ा अच्छा सुअवसर होगा हम सब के लिए कि किस तरीके से जो हमारी पहल है, जो हमारी कोशिश है, जो हमारे विषय का एक शीर्षक है या हम सूचना और जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है, वो सिर्फ पाठ्यक्रम का हिस्सा ना होकर के इस सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी के अलग-अलग पहलू को हम विश्लेषित करें और उस विश्लेषण से हम ऐसी प्रेरणा ग्रहण करें, हम उससे ऐसे पहलुओं को निकाल करके सामने लाएँ, जो कि व्यक्ति को बदल दे, समाज को बदल दे और समाज को समस्याओं से मुक्त करने में एक औजार की तरह काम करे, एक हथियार की तरह काम करे। तो हमारा जो शिक्षा है, वो सही मायने में समाज के लिए, देश के लिए, आम आदमी के लिए और देश को सफल, सुफल और समस्या मुक्त बनाने में बहुत ही कारगर भूमिका निभाएगा। तो जो शिक्षा है सिर्फ उसका जो प्रयोग या उपयोग है वो ज्ञान के स्तर पर नहीं, उसका प्रयोग और उपयोग एक व्यावहारिक कहते हैं कि उपकरण के रूप में होना चाहिए। कि हमने ये शिक्षा ग्रहण की, हमने सूचना को जाना, हमने सूचना को समझा, उस सूचना का व्यावहारिक पहलू क्या है, उस सूचना का जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, हम सार्थक तरीके से या हम सकारात्मक रूप में कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं और उस सूचना अगर वो सूचना कारगर है, तो उसका संचार भी होना चाहिए। संचार की क्या व्यवस्था है और अगर वो संचार और उससे जो उस संचार का जो प्रभाव है, अगर वो कारगर है, तो फिर उस संचार का जो प्रयोग है, वो हर जगह होनी चाहिए और उसके लिए हमें फिर सब जगह पहुँचाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? तो तकनीक चाहिए होगा, तो उस तकनीक की विधा भी हमें पता होनी चाहिए या जो प्रौद्योगिकी चाहिए, उस प्रौद्योगिकी का विधा भी हमें तो हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षा के ज़रिए या सूचना के ज़रिए, संचार के ज़रिए, प्रौद्योगिकी के साथ समाज को बदलने, व्यक्ति को बदलने और देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के काम को शिखर तक ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर कि हमें सोचने, समझने, विचार करने की ज़रूरत है। आज मैं आपसे क्षमा चाहूँगा पीपीटी आपके साथ साझा करने में थोड़ी-सी देरी हो गई, कुछ तकनीकी बाधाएँ थी लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है और समय के बिना और समय के साथ चलने में ही जो है, वो कहते हैं कि समझदारी है। तो मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ और अंशुल जी को मैं आप सबसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि अब आगे अंशुल जी जो है इस बारे में अपनी राय रखेंगे कि हमने किन पहलुओं को आपके सामने रखा, किन पहलुओं पर हमने बात की या कहाँ हमसे कमी रह गई, कहाँ छूट गया, कहाँ रह गया। तो हम इन सारी चीज़ों को हम आगे समाहित करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।